ठीक है, हमने पहला SL2 अपना कवर कर लिया, यानी 9th बायो का पहला टॉपिक कवर कर लिया। लेकिन आपको पता है कि ये सिंपल सा टॉपिक है, एक लेक्चर के लिए थोड़ा है, हम आगे भी पढ़ते हैं, लेकिन यहां अब मैं आपकी इंट्रैक्शन ज्यादा करूंगा। मुझे आप लोगों की इंट्रैक्शन चाहिए, मैंने आप लोगों से चीजें पूछनी है ताकि मुझे पता लगे आप कितने एक्टिव हो लेक्चर में, कितना आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहे हो चीजों को। चले जी, नेक्स्ट हम 2 SLO कवर करने जा रहे हैं, बहुत छोटे बहुत सिंपल से हैं, इसलिए हम इनको इकट्ठा ही कवर करते हैं बजाय मैं अलग अलग स्लाइड्स में आपको कवर करवाऊं। पहला, यहां पे जो 2 SLO है इनमें से पहला हमसे बहुत सिंपल SLO है, सिर्फ एक चीज डिमांड कर रहा है कि बायोलॉजी को डिफाइन कर दो। अब डिफाइन से मतलब ये नहीं है कि मैं 2 लाइंस में आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं, ऑब्वियसली डिफाइन से मतलब ये है कि मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इतनी बताऊं कि आपको बायोलॉजी की समझ आ जाए। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा इसी से रिलेटेड है इसलिए इसको साथ रख लिया है। कहता है डिफाइन करें मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, जो इसकी बड़ी बड़ी फील्ड है ना उनको भी साथ ही डिफाइन कर दे, और वो 3 है, बॉटनी है, जोलॉजी है, और थर्ड पे आपके पास माइक्रोबायोलॉजी है। अब SLO से हमारा टॉपिक निकलता है, टॉपिक का नाम क्या है जिसे हम नॉलेज कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। मैंने जान के स्लाइड वापस की है, कुछ क्वेश्चंस है, मैं देखना चाह रहा हूं कि आपने 8वीं तक, ग्रेड 8 तक जो पढ़ा है उसको कितना समझ के पढ़ा है और कितना अच्छे से याद रखा है। हाँ जी, व्हाट इज बायोलॉजी, कौन डिफाइन करेगा बायोलॉजी क्या है? अब मुझे पता है सबको आता होगा, लेकिन आप लोग देखोगे कि आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे होगे। हाँ जी फातिमा, व्हाट इज बायोलॉजी? Bio mean life and logy means study. Biology mean study of life, living things. वेरी गुड, From small thing to large, like from a flower to a large human. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। और जोहा, जोहा कुछ ऐड करो इसमें। The word biology is derived from two Greek words, bios and logos. Bios का मतलब होता है कि life and logos means study. तो in the combination of this bios and logos, this means the study of life or the study of living organisms. वेरी गुड, ठीक है। अभी हाँ, Sir, biology is a study of problem related to living organisms. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन। लेकिन अभी हाँ मुझे बताओ, आपने एक वर्ड यूज किया, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, सुना बाकी सबने भी? जब आपने वर्ड प्रॉब्लम कह दिया तो आप जानते हो आपने इसकी डेफिनेशन को बहुत लिमिटेड कर दिया है, यानी अगर कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है तो मैं वहां नहीं पढ़ूंगा बायो को, या अगर मैं पढ़ रहा हूं बगैर प्रॉब्लम के तो वो बायो नहीं है। हाँ जी, क्या कहेंगे अभी? हाँ, नहीं, वो भी बायो है, बट इसमें एक आपने कहा ना और चीजें तो सबने बता दी, अब मैं दोबारा वो रिपीट कर, मतलब यानी इसमें कि ये लिविंग भी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी भी बायोलॉजी है और उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टडी भी बायोलॉजी है। वेरी गुड, या ठीक है, ये एक एडिशनल अगर था। हम कुछ ऐड करें तो ये एक एडिशनल पॉइंट है। वेरी गुड, और कोई बच्चा? कुछ मिस तो नहीं हुआ? किसी को लग रहा है कि कुछ मिस हो गया? देखो, लव्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत वसी टर्मिनोलॉजी है, ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, इसमें हर तरह के जानदार आ जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ मिस है। माइट भी आपको 9th लेवल पे इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन अभी से आपको ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि आप हायर ग्रेड्स में जाओ तो आपको और क्लैरिटी हो। हाँ जी फातिमा, क्या मिस है? सर इसमें बायोलॉजी का उनकी उसकी सराउंडिंग के साथ और अदर लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन भी आ जाता है बायो में। तो बच्चों वो भी तो लिविंग ही है ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो बात तो वही होगी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है वो भी बायोलॉजी में ही आता है। ठीक है, वेरी नाइस। अब देखो, ये वो चीज है, अभी भी आपने वो वर्ड यूज नहीं किया जो मैं करना चाह रहा हूं, लेकिन कंसेप्ट वही है, बहुत अच्छी डेफिनेशन। आप बायो को पढ़ते वक्त ऐसे ही कहते हो कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि बायो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म तक लिमिटेड नहीं है। हम बायो में लिविंग के साथ नॉन लिविंग थिंग्स को भी पढ़ते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है, लिमिटेशन है, और वो ये कि सिर्फ वो नॉन लिविंग थिंग्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करती हैं या जिनका लिविंग ऑर्गेनिज्म पे असर होता है। ठीक है,
तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स जो उन्हें असरअंदाज हो रही हैं, इसकी स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। जैसे इन्होंने एनवायरनमेंट की एग्जांपल दी। अब एनवायरनमेंट में हवा है, टेम्परेचर है, नमी है, ये तमाम नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक हो गया। तो ये हम पे असरअंदाज हो रही हैं। आजकल देखो हवस है, गर्मी है, तो हमारे रहन सहन में फर्क आ गया, हमारे खाने में, उठने बैठने में फर्क आ गया। सर्दियों में और तरह से होते हैं। तो इन्वायरमेंट, नॉन लिविंग थिंग हमें असरअंदाज कर रही है। तो ये जो आप इन्वायरमेंट को जब पढ़ोगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे कैसे असरअंदाज होते हैं, ये भी बायो है। हाँ जी, अनीक ने कहा है कि बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ। ठीक है, सब बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन आज आके वो जो चीज थी कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक खुद को महदूद कर लेते हैं। आपने सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक महदूद नहीं रहना, नॉन लिविंग थिंग्स की भी स्टडी इंक्लूड होती है। ये एक एडिशनल पॉइंट था जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता। चलो, कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ हमने अपनी बुक की या एसएलओ की डिमांड भी पूरी करनी है। सिंपली अगर हम कहें तो हम कहते हैं कि ये स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है, क्योंकि अभी आपको बेसिक्स इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, इसलिए मैंने यहीं पे रहा। अब जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हो तो आपके पास तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा वैरायटी है। आपके पास स्मॉलेस्ट एक सेल का भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे बैक्टीरिया है, लेकिन आपके पास अरबों खरबों सेल्स का भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जिनमें आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा जानदार व्हेल है। अब आप छोटे से सिंगल सेल के बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी व्हेल्स तक की जो स्टडी है, इसे आप बायो में करोगे। तो ये बायो का कैंपस बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ी लेवल के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कवर कर रही है। ओरिजिन कहां से है इस लफ्ज का? ग्रीक लफ्जों से ये निकली है टर्मिनोलॉजी। बायोस का मतलब हम लेते हैं लाइफ, लोगोस, जैसे आप सबने बताया कि स्टडी है। असल चीज जो है वो ये है कि ये लफ्ज पहली दफा यूज किसने किया? तो आपने याद रखना है, लेमार्क वो साइंटिस्ट था जिसने बायो को या बायोलॉजी के लफ्ज को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब लेमार्क जो है, इस लफ्ज को याद रखना है। एक तो ये आपका एमसीक्यूज बन गया, बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है कि ये वर्ड बायोलॉजी सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लेमार्क को वैसे भी याद रखो, क्योंकि आगे भी हम पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे ये मैं अभी नहीं बताता, बल्कि आपसे पूछता हूं, किसी को आइडिया है लेमार्क हम जब बायो पढ़ते हैं तो किस खास टॉपिक में हम लेमार्क का जिक्र करते हैं? अब मैं जो आपसे क्वेश्चन करता हूं ना, मोस्टली क्वेश्चंस को या आप एड्रेस कर दोगे या मैं ही लेक्चर के अंदर एड्रेस कर दूंगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स मैं जान के आपको कहूंगा कि आपने खुद सर्च करने हैं नेट पे। जो मुझे लेमार्क का बता देगा ओके, नहीं बताएगा तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आपने इस लेक्चर के बाद लेमार्क को सर्च करना है। हाँ जी, एनी आइडिया लेमार्क को हम बायो में जब पढ़ते हैं तो किस टॉपिक में पढ़ते हैं, इसकी किस फील्ड में कंट्रीब्यूशन है बायो में? कोई आइडिया नहीं। ठीक है, ये आप लोगों ने सर्च करना है, मैं कल पूछूंगा, अगर भूल जाऊं तो आपने खुद मुझे बताना है, याद करवाना है। अच्छा, मकसद क्या है? हम बायोलॉजी पढ़ के क्या अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं? बायोलॉजी जो है ये हमें लिविंग थिंग्स के बारे में आगाह करती है। ये आपको बताती है कि जिंदा जानदार बने कैसे हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये ग्रो कैसे करते हैं, 1 से 2 कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, कहां से आए हैं, ये कहां से आए का क्या मतलब है। अगर मैं कह रहा हूं कि बायो जो है वो हमें अंडरस्टैंड कराती है फ्रॉम वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म कम, तो क्या मतलब है इसका कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहां से आए हैं? हमें बायो पढ़ के ये पता लगता है। तो कहां से आए हैं हम लोग जी? हाँ जी, अभी हाँ, कहां से आए हैं हम? बोलो। इसका ये मतलब है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है? तो वो तो ग्रोथ होगी ना, मेड हो गया, जो आपको मैंने पहले 2 पॉइंट बताया, उसकी कंपोजिशन होगी कि वो बन कैसे रहे हैं, उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, कहां से आए हैं हम। सोचो थोड़ा सा। हमसे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ ह्यूमन नहीं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी। हाँ जी भैया, पहले आप पूरा करो अपनी बात को। सर जैसे कि हाँ, रिप्रोड्यूस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो रिप्रोड्यूस कैसे आए हैं? तो वो तो ग्रोथ होगी ना। अब देखो इस सारी एक्टिविटी का हमें फायदा क्या हो रहा है? अब मैं आपको पढ़ा के चला जाता और मैं उर्दू तर्जमा कर देता, मुझे पता है आप लोगों को समझ आ जानी थी। मैं आप लोगों की ब्रेन स्टॉर्मिंग करा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप चीजों को लिंक करो।
एक चीज यहां पढ़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है आगे जाके इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम चीजों को लिंक करना सीखेंगे बायो में। बायो को हमने इंटरेस्टिंग करना है। मकसद क्या है हमारा? हमारा एक ही मकसद है कि सिर्फ मैट्रिक या एफएससी को अच्छे मार्क्स से क्लियर नहीं करना। हमने एनएमडी कैट, नेशनल एमडी कैट टेस्ट जो है, जिसके बाद जो भी आप में से बायोलॉजी की फील्ड में जाना चाहेगा एमबीबीएस की तरफ, उसका मेन टारगेट ही है कि आज से 4 साल के बाद वो खुद को इस काबिल कर ले कि वो एमबीबीएस में एडमिशन ले सके, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सके। तो कंसेप्ट बिल्डिंग हमने आज से ही करनी है। हाँ जी जोहा, कहां से आए हैं? Sir, we came from a single cell zygote. वो तो डेवलपमेंट है ना, ग्रोथ है, वो तो हमारी ग्रोथ हो रही है। समझ रहे हो? आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो ग्रोथ को। मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूं। ये आप कह सकते हो कि हम जाइगोट से बने हैं। आने का मतलब पता है क्या होता है? मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। आने का मतलब होता है कि मैं यहां नहीं था, मेरा वजूद नहीं था, अब मैं यहां मौजूद हूं, मेरा वजूद है, मैं एग्जिस्ट करता हूं। गैब से हाजिर में कैसे आए? हाँ जी, आमिर भी था, बीच में कोई आया। फातिमा आप बताओ। सर फ्रॉम डीएनए। नहीं, अभी भी आप उस टॉपिक पे नहीं जा रहे। अली था, आमिर था, कोई था, किसी और बच्चे ने भी रेज किया था। नहीं है तो फिर मैं आपको खुद बताता हूं। आमिर बताओ। नहीं, फातिमा रुक जाओ। अच्छा है, सब अच्छी पॉइंट्स बता रहे हो, कोई इररेलेवेंट बेतुक की बात नहीं कर रहा, मुझे इस चीज से खुशी है। लेकिन जहां मैं आना चाह रहा हूं, अभी आप सुनोगे तो आप कहोगे ओहो ये तो मैं आइडिया था। हाँ जी आमिर। आमिर अपना माइक अनम्यूट करो। नहीं, चलो मैं बताने लगा हूं। अब आप लोगों ने मुझे मैसेज में करके बताना है किसको पता था किसको नहीं, यस और नो से। ये आपसे पूछ रहा है कि हम कहां से आए हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन की। सुना हुआ ये लफ्ज? एवोल्यूशन क्या है? यस और नो करके मुझे बताओ। एवोल्यूशन कहती है कि आज जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये शुरू से ऐसे नहीं थे। शुरू में लाइफ बड़ी सिंपल थी। एक बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, ये चेंज हुआ है, इवॉल्व हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए हैं, और उन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे एडवांस ह्यूमन बीइंग्स हैं। ये जो प्रोसेस है कि पहले ये जानदार थे ही नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा सिंपल ऑर्गेनिज्म कंप्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुए। इसे साइंस, इसे बायोलॉजी एवोल्यूशन का नाम देती है। तो मैं आपसे एवोल्यूशन पूछना चाह रहा था कि गैब से हाजिर में हम कैसे हैं। चलो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, इसके बाद हम इसे कंक्लूड करते हैं। कल इंशाल्लाह यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। कहां रहते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म हर माहौल में नहीं रह सकता। कुछ आपके पास एक्वेटिंग है, कुछ टेरेस्ट्रियल है, उसमें भी आप देखते हो डाइवर्सिटी है। आपके पास कुछ फॉरेस्ट में रह रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म डेजर्ट के अंदर रह रहे हैं। और लास्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ दे अडॉप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म बदलते माहौल में खुद को कैसे ढालते हैं, यह भी हमें बायो बताती है। मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों से कल मैं यहां पूछूंगा कि इससे क्या मुराद लिया जाता है कि बदलते माहौल में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बदल रहे हैं, अपने आप को वो अडॉप्ट कर रहे हैं। पहला इशारा तो इसका एवोल्यूशन की तरफ ही है कि एवोल्यूशन में हुआ यह है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद को चेंज करते रहे हैं अपने माहौल के मुताबिक। ठीक है, शुजा ने हैंड रेज किया हुआ है। शुजा क्या पूछना चाह रहे हो या बताना चाह रहे हो? अनम्यूट करो खुद को। चले जी, अब एनवायरनमेंट में चेंजेस आने से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये अपने अंदर जब चेंजेस लाते हैं तो हमें इसके लिए बायो पढ़ना पड़ती है। इसको हम एवोल्यूशन वाले चैप्टर में जरा डिटेल पढ़ेंगे। आगे हम आते हैं अपने जो सेकंड नॉलेज था इस स्लाइड का, जिसमें हमने बायोलॉजी की मेजर फील्ड्स पढ़नी है। जो टॉपिक, जो नॉलेज इससे इंक्लूड किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है, वो है मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये 3 ब्रांचेस हैं, हमने पढ़ी हुई हैं, बेसिक्स हमें मालूम होती है और हमने एसएलओ के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हुए आगे चले जाना है। हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर तो अलग अलग डिग्रीज होती हैं, इतनी डेप्थ है हर एक फील्ड के अंदर। सबसे पहले आपके पास है जी बॉटनी। बॉटनी हमें मालूम है कि इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स में हम क्या बेसिक लेवल पे स्टडी कर रहे हैं? हम देखना चाह रहे हैं प्लांट ग्रो कैसे करता है। स्मॉल प्लांट है तो वो लार्ज प्लांट में कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद एक प्लांट ग्रो कर गया है,
इसने अपने जैसे और नए प्लांट्स बनाने हैं। इसमें रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, क्या स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ये सब चीजें हम बॉटनी के अंदर पढ़ रहे हैं। और लास्ट में हाउ दे लिव, कि इन्हें जिंदा रहने के लिए क्या एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए, कौन से फैक्टर्स इन पे असरअंदाज हो रहे हैं और ये कैसे एनवायरमेंट के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, ये सब आता है बायोलॉजी के अंदर, बॉटनी के अंदर। सेकंड पे आपके पास है जोलॉजी। जोलॉजी हमारे पास है स्टडी ऑफ एनिमल्स, बेसिक चीजें, ग्रोथ कैसे है एनिमल्स की, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे है, वही चीज जो हम प्लांट के लिए भी पढ़ रहे हैं, यही चीजें हम बेसिकली जोलॉजी में भी पढ़ेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिहेवियर ऑफ एनिमल। अब देखो मैंने प्लांट में इस चीज को हाईलाइट नहीं किया, जोलॉजी के अंदर मैं आके एनिमल्स के लिए ये बात हाईलाइट कर रहा हूं कि हमने यहां पे ये भी देखना है कि एनिमल्स का बिहेवियर कैसा होता है। कोई बच्चा मुझे बताए कि यहां पे बिहेवियर ऑफ एनिमल से क्या मुराद है, किस तरह का बिहेवियर हम जोलॉजी में पढ़ेंगे। हाँ जी हुजैफा, आपने हैंड रेस किया हुआ है, बाकी बच्चे भी सोचें, बाकियों ने भी कंट्रीब्यूट करना है। हाँ मेरा हाँ जी हुजैफा, सिग्नलिंग से बाहर आ जाओ। मेरा क्वेश्चन सिग्नलिंग जो है ये एक अलग टॉपिक है आपका फर्स्ट ईयर में, ठीक है। आई डोंट नो आपने इसको टॉपिक को कहां पे पढ़ा है। सिग्नलिंग एक बहुत डिटेल टॉपिक है। देखो बेसिक मैकेनिज्म मैंने आपको कल भी बताया था, बेसिक सेम ही है। सिग्नल आता है जिसे हम लिगेंड कहते हैं, वो आगे रिसेप्टर पे अटैच होता है और रिसेप्टर फिर आगे सेल के अंदर रिस्पॉन्स लेकर चलता है। हाँ जी, बिहेवियर ऑफ एनिमल पे आ जाओ बच्चों। मुझे ये बताओ कि बिहेवियर ऑफ एनिमल में आप क्या कुछ पढ़ोगे, बाकी बच्चे भी, वाजिद भी, शुजा है, नूर है, जोहा है। बच्चों बिहेवियर ऑफ एनिमल में हम देखेंगे कि जब आपके पास बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठे एक जगह इकोसिस्टम में रह रहे हैं, गुड, फीडिंग एंड फोरिंग, ठीक है, आप ये देखोगे कि आपके पास एक एनिमल दूसरे एनिमल का फूड भी है, ठीक है, प्रे एंड प्रेडेशन के अंदर। साथ ही साथ आप देखोगे कि बाज़ औक़ात सेम लोकेशन में सेम रिसोर्सेस के लिए दो एनिमल्स कंपीट भी कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये तमाम चीजें हैं जो हम बिहेवियर ऑफ एनिमल के अंदर स्टडी करते हैं कि कहां पे इनका कंपटीशन चल रहा है, कहां पे ये प्रे प्रेडेटर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। इरफान साहब ये स्लाइड नेक्स्ट करें। नेक्स्ट आपके पास थर्ड जो डेफिनेशन पूछी गई है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास इतने छोटे हैं कि आप इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, और इनमें मोस्टली हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि इतने छोटी मखलूक जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, हमें इसको स्पेशली पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। ऐसा क्या ये कर लेते हैं कि ह्यूमंस को बाकी काम छोड़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ आना पड़ता है। किसी के ज़हन में रिसेंटली कोई ऐसा इवेंट आ रहा है जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ हो और उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया हो? कोई रिसेंट ऐसा इवेंट? हाँ जी जोहा, क्या क्या हुआ था ऐसा? सर कोविड-19। वेरी गुड, कोविड-19। देखो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन इस वायरस ने पूरी दुनिया में जब स्प्रेड हुआ है तो आप देखो कितनी तादाद में इंसानों की अमवात का बाइस बना है, और आपकी पूरी दुनिया जो थी वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो गई थी, ठीक है, लोग अपने घरों में महसूर हो गए थे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही सही, लेकिन इसका इंपैक्ट अगर हम देखें तो वो बाज़ औक़ात ग्लोबल हो जाता है। तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब पढ़ना पड़ता है तो हम इनका बिहेवियर पढ़ते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा इनका बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या असर आ रहा है। ये सब चीजें हम माइक्रोबायोलॉजी को समझ के ही स्टडी कर सकते हैं। हमें देखना पड़ता है कि स्पेशली ह्यूमन के रिलेटेड क्या इंपैक्ट है इनका हमारी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें डिजीज कॉज करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो हमें फायदा देते हैं, जो हमारे लिए
अच्छे भी हैं। हाँ जी हुजैफा, जो भी आपका पॉइंट हो, हम लेक्चर के एंड में एसएलओ से बाहर उसको देखेंगे, टाइम मिलता है। अभी हमारा लेक्चर में एसएलओ रिलेटेड कंटेंट जो है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर वो ज्यादा अहमियत इख्तियार करते हैं। अब देखो मैंने बच्चों आपको इस नॉलेज के बाद एंड पे वर्कशीट प्रोवाइड करनी है, जहां पे आपने दिए गए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको आज का जो टॉपिक पढ़ा हुआ है प्रैक्टिस करने से ज्यादा अच्छे से समझ भी आ जाए और याद भी रहे।